दोस्तों नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो आज जजमेंट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑनरेबल बेंच है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लेट की गई है, वो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हाँ, फैसला लेट अगर देखा जाए तो 2019 से चला बॉन्ड आज करीब 5-6 साल इसमें फैसला आते आते 6 साल बीत गए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने में। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए था, जाहिर तौर पे इसलिए था क्योंकि जो बड़े बड़े चंदे आ रहे थे गुप्त, वो उजागर नहीं हो रहे थे और उनसे क्विड प्रो क्यो का मतलब इसके बदले में क्या बिजनेस हो सकता था। ऑल पावरफुल सरकार जो पावर में है, उस पार्टी को अगर ज़्यादा चंदा जा रहा है तो इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। जजमेंट में चूँकि अब ये बात भी सामने आ रही है कि किन कंपनियों ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया, ये भी शायद मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते तक उजागर होने की बात चीफ जस्टिस साहब और उनकी बेंच ने शायद की है, जहाँ तक अभी मीडिया रिपोर्ट्स। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो माफ़ करिएगा। तो इससे आगे के भी अब रास्ते खुल जाते हैं। जी हाँ, आगे के रास्ते कहीं ना कहीं जांच के विषय में भी खुल सकते हैं कि वास्तव में क्या फॉरेन कंपनीज भी चंदा दे रही थी, किन किन पार्टियों को दी, बीजेपी को दी कि कांग्रेस को दी या कि किसी और को दी। प्लस जिन पार्टियों ने, जिन कंपनीज ने चंदा दिया या उनकी दूसरी सहयोगी कंपनीज ने मान लीजिए इनडायरेक्टली चंदा दिया, तो क्या इनको ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, ज़्यादा इनको कॉन्ट्रैक्ट्स में सुविधा मिली इत्यादि। ये सब भी जांच का विषय कहीं ना कहीं या रिसर्च का विषय तो हो ही सकता है कम से कम। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन 6 सालों में अगर इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ जो फेस पे आज दिख रही है एकाएक कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वोटर को जानने का हक होना चाहिए कि वास्तव में किसी पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर पॉलिसी वहीं से डिसाइड होने लगती है। प्रोपेगेंडा वो वोटर के सामने कुछ भी करें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े चंदे उनको गुप्त रूप में मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके हित साध रहे होते हैं और कई बार वो जो उनके हित होते हैं वो वोटर्स के हित या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध जा सकते हैं अगर वो पार्टी ऐसी सत्ता में आ जाती है। तो इन सब बीच में ये भी असेसमेंट की ज़रूरत है कि इस पूरे 5-6 सालों में अगर मान लीजिए इस तरह की चीज़ें हुई हैं या सामने आती है, मैं तो उम्मीद करता हूँ शायद इस तरह की चीज़ें कम ही सामने आए, लेकिन अगर आए तो आपको असेसमेंट ये भी करना पड़ेगा कि ऐसे तरह की ये जो बॉन्ड पॉलिसी थी और ये क्विड प्रो क्यो अगर ये दिखता है इस हद तक, तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की वो अफेक्ट हुई। जी हाँ, जो आज तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिसको अक्सर विपक्ष के नेता खासकर राहुल गांधी बोलते रहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जो है और जिसको सत्ता पक्ष में डिनायल के मोड में होता है, तो वास्तव में इस तरह के सिस्टम के द्वारा इस क्विड प्रो क्यो एलिस्ट क्विड प्रो की जो संभावनाएं हैं, इनके कारण, इन अफेक्शन के कारण ये तीनों फैक्टर्स ने कितना कंट्रीब्यूशन किया और ये अगर इस तरह की चीज़ें क्या नेशनल सिक्योरिटी को किस हद तक अफेक्ट कर सकती है, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन उसके आगे कहीं ये जो सबसे बड़ा संदेश जो आज इस ब्रेव जजमेंट ने दिया है वो खासकर ब्यूरोक्रेट्स को दिया है। ब्यूरोक्रेट्स जो कभी कभी सत्ता से उनका जो कल्यूजन होता है, नेक्सस होता है, कभी कभी बिजनेसमैन इत्यादि इनडायरेक्टली भी हो जाता है। तो आज का जजमेंट ये शो करता है कि आप कितने भी पावरफुल हो, कितने भी पीछे गवर्नमेंट का बैकअप हो, सब कुछ हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपके बेसिक राइट्स अगर आप कहीं वायलेट कर रहे हैं या सिटीजन्स जिन राइट्स के जरिए आपसे सूचना आरटीआई एक्ट को आप वायलेट कर रहे हैं या उनके अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स है, या मान लीजिए कहीं भूमि अधिग्रहण कानून में आप ढील ढलैया कर रहे हैं और उनको उनकी वैध ज़मीनों को अवैध घोषित कर या मुआवजा इत्यादि प्रोजेक्ट के नाम पर आप ले रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आज उनमें भी ये संदेश गया है कि अल्टीमेटली कितना भी पावरफुल सिस्टम हो और कितना भी आप उस तरह से चले जाइए, अल्टीमेटली माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, वहाँ आप
के प्रति आपको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट्स जो आज है वो मात्र एक शुरुआत मात्र है, क्योंकि अगर इस पे आगे जाके रिसर्च होगी और इस पे इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कारण इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओपेक सिस्टम के सारा अगर इस तरह के क्विड प्रो क्वो उसमें जांच और उसके कारण और भी दूसरे चीज़ें जब सामने अगर मान लीजिए आने लगती है, रिसर्च के द्वारा रिपोर्ट छपने लगती है, तो कहीं ना कहीं जब स्पेसिफिक केसेस बनने लगेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का जो नेक्सस है पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस और दूसरे जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको खासकर ईडी देखता है, और जहाँ फॉरेनर्स अपनी पॉलिसी को देश पब्लिक इंटरेस्ट के साथ फॉरेन कंपनीज अफेक्ट कर सकती हैं, जब स्पेसिफिक केसेस बनने रहेंगे कि उनकी जिरा होने लगेगी, तो इस टॉक में, इस लीगल बैटल में बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, करप्शन इत्यादि में इन्वॉल्व हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में लोग, वो सब इसके दायरे में आएंगे और उनको हैवी पेनाल्टी, हैवी सज़ा इत्यादि स्पेसिफिक केसेस में भी हो सकती है। मैं वहाँ तक इस जजमेंट को इस सेंस में इतना मतलब कंप्लीट देखता हूँ। बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ा कंप्लीट जजमेंट जो आया है, ऑलमाइटी जो सरकार होती है उसके रेस्पेक्ट में सिटीजन्स को जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो सिटीजन को ये बहुत बड़ी शक्ति दे रहा है। वास्तव में मजबूत सिटीजन से ही मजबूत देश, समाज, सब कुछ बनता है। जी हाँ, और उसके प्रति जवाबदेही सबसे जो पावरफुल गवर्नमेंट होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल भी जनता के प्रति ही होने चाहिए। कहीं ना कहीं जजमेंट आज जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में आया है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, और इसी तरह के जजमेंट्स में आगे उम्मीद करता हूँ कि जब इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो या मोस्ट प्रॉब्ली वो नोटबंदी पे, तो चलिए जस्टिस नागरत्ना जी ने जो कुछ बोला था थोड़ा डिफरेंट था बाकी जो और भी जजेस थे उनके रेस्पेक्ट में, लेकिन जो भी बड़े बड़े जैसे ईवीएम के मुद्दे पे कि वास्तव में जो आपने वोट दिया तो वास्तव में सब कुछ तो ये दिखाता है कि आपने किसको वोट देना चाहते, लेकिन वो वोट अल्टीमेटली रजिस्टर कहाँ हुआ और वो क्यों जर्मनी में किस कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनली के कारण जर्मनी में बैलेट से होता है या बहुत से डेवलप्ड नेशन में, तो क्योंकि आप जिस भी इलेक्शन प्रोसेस से जो भी चीज़ आप जो भी सरकार चुनते हैं वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है और आपके पूरे रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेज इत्यादि उनके फ्यूचर को भी तय करती है, नेचर को भी तय करती है, एनवायरनमेंट को भी तय करती है। तो इसलिए क्यों नहीं हम जो भी क्वेश्चन संशय है जनता के उसको खुद इलेक्शन कमीशन को उसके जवाब देने चाहिए, और कोई चीज़ हो तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को सबसे आगे आना चाहिए। लेकिन समय पे मैं चाहता हूँ कि चीज़ें समय पे और जल्दी हों। 6 साल अगर ना बीतते तो सोचिए जो अगर मान लीजिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो शायद वो बच सकता था, उसके दुष्प्रभाव बच सकते थे। तो इस तरह से जबकि अगर इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखे तो उस पर जल्द सुनवाई, जल्द फैसले होने चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और बहुत ही ब्रेवनेस के साथ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में आज एक नया अध्याय डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए लिखा गया है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। भारत जोड़ो यात्रा रेडियो सुनते रहिए। अजीत अंजुम जी के शो पे वरिष्ठ पत्रकार एन.के. सिंह जी को भी सुनते रहिए और मुकेश कुमार जी के सत्यनिधि पे फिरदौस मिर्जा साहब को भी सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।